हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में और यहाँ पे मैंने लगाई हुई है मेथी। तो चलिए अब हम मेथी तोड़ लेते हैं और फिर इसकी कर लेते हैं सफाई। तो यहाँ पे मैंने मेथी तोड़ ली है और इसमें ये जो डंडियाँ होती हैं तो ये कुछ टाइट भी होती हैं, कहीं कुछ तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, कुछ ज़्यादा टाइट टाइट हो जाती हैं। तो जितनी भी ये टाइट सी डंडियाँ इसमें आ गई हैं ये मैं सारी तोड़ के हटा दूँगी। इसकी वजह से हमारी कोई भी रेसिपी हम बनाएं, चाहे हम साग बनाएं या फिर हम मेथी की सब्ज़ी, तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं इसको तो निकाल दूँगी ज़्यादातर। और इसके बाद इसको फिर हम धो लेंगे। और सब्ज़ी काटने से पहले ही धोनी है हरी सब्जियां। तो फिर हम इसको धो के ले आए हैं, ये देखिए। और धुलाई अच्छे से करनी है ताकि इसमें कोई रेत ना रहे। अगर इसमें ज़रा भी किरकिराहट आ गई तो सारी रेसिपी ख़राब, फिर तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता कोई भी। तो इसलिए बिल्कुल साफ़ धोना है। जब तक आपको अपनी बाल्टी में थोड़ा भी रेत दिखाई दे रहा है ना, इसको साफ़ करते रहना। अब हम इसकी कर लेते हैं चॉपिंग। अब इसकी कर लेते हैं फाइन चॉपिंग। तो यहाँ पे इसको मैं चॉप करती हूँ। और देखिए शुरू में जब मैं चॉपिंग कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको काट लिया, अब ये हो गया है, सब कट गया। अब मैं इसको फिर से काटती रहूँगी ऐसे करके। तो बीच में अगर कुछ भी मोटा रह जाता है ना तो सब कट जाता है। तो मतलब इसको मैं 3-4 बार इस तरह से काटती हूँ। फिर इसमें कोई वो नहीं रहता कि आपकी मोटी कटी है कोई भी मेथी। तो ये हमने काट लिए सारी। चलिए अब इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। बेहद आसान सब्जी है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आपने एक बार बना ली ना तो आपका बार बार मन करेगा इसको बनाने का। तो यहाँ ये सब कट गई है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ इसको लेके। तो यहाँ मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और गैस हमने जला दी और इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल। तो तेल सरसों का डाल रहे हैं तो पका हुआ डालना, और वरना कोई भी रिफाइंड जो आप खाते हो डाल लेना। और अब इसमें डाल देते हैं ये लहसुन। लहसुन करीब मैंने पूरी कली ली थी और उसको थोड़ा सा लंबा लंबा काटा है। जो जब सामने दिखाई देता है ना तो अच्छा लगता है देखने में भी। कई बार तो आपको ये गलतफहमी भी हो जाती है कि आपने ये काजू डाले हैं। तो यहाँ लंबे लंबे काटने के बाद इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और इसके बाद इसमें डाल दिए ये मेथी। और अब ये मेथी डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि एक तो ये सिकुड़ जाएगी मेथी। तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने नमक ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा नमक डालना और इसके बाद इसको मिक्स कर देना। और अब हम इसको ढक के रख देंगे। इसे हम 2-2 मिनट बाद चेक कर लेंगे और इसे करीब बनने में लगेंगे 5 से 6 मिनट। और इधर हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने ली है 2 चम्मच मूंगफली, इनके छिलके उतार लिए, और इसके साथ ही 1 चम्मच तिल। और अब हमने ले लिए हैं इसके साथ 2 चम्मच भुने हुए चने। इनका छिलका उतार लिया था, इन पे भी काला काला छिलका होता है ना, उतार लिया। और अब इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बनाएंगे इसका, क्योंकि ये वैसे तो पेस्ट नहीं बनेगा। और देखिए अभी भी मोटा है तो अब इसमें और थोड़ा सा दूध डाल के फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फाइन सा पेस्ट होगा, क्रीमी सा। तो यानी क्रीम की कमी पूरी करेगा ये आपका। तो ये हमने पीस लिया, देखो कितना अच्छा पिसा है। और ये डालने से ना आपकी जो मेथी है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा और उसमें कड़वाहट भी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जिनसे आपकी मेथी बनेगी लाजवाब। और अब हम ना ये प्याज फाइन चॉप कर लिए हैं। इधर मैंने 2 टमाटर लिए, इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया। आप इन्हें चॉपर में कर सकते हैं आराम से। और लहसुन भी लिया है, इसको भी थोड़ा गोल या आप इसको कूट सकते हैं, तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है। लहसुन को भी हमें इसमें कूट लेना है। करीब 1 कली के आसपास मैंने, छोटी कली थी उसमें डाला था। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है। और ये मैंने लिए हैं अदरक, जिनको मैंने जूलियंस बना लिया है। और अब अपनी मेथी देख लेते हैं। ये 3-4 मिनट हो गई हैं और देखो मेथी अच्छे से सिकुड़ चुकी है, यानी बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है। और अब आपको भी लग रहा होगा कि ये इतनी सी सब्जी हो गई है, तो इसलिए पहले ही ज़्यादा सी लेके आना मेथी। तो और शुरू में बनाओ ना तो खूब ज़्यादा बनाना सब्जी, वरना कम पड़ जाएगी आपको। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और फिर हम इस कढ़ाई में डाल लेते हैं फिर से 2 चम्मच तेल और गैस जला देते हैं। और इसमें इसको गर्म होने पे डालेंगे 1 चम्मच जीरा और ये 1/4 चम्मच हींग
और जब हमारा जीरा भुन जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये अदरक और लहसुन, और फिर इनको भी हम 10 सेकंड भून लेंगे। और इसके बाद फिर जब ये भुन जाएगा 10 सेकंड बाद हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज, और इनको हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। आज की रेसिपी आप बनाते हैं ना तो बनाने में भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसके बनने के बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहना, वो भी बहुत काम की है। तो ये देखिए ये हो गया ना, कलर चेंज हो गया। अब इसमें डाल देते हैं मसाला। बेसिक मसाले हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, और इसको डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। तो ये डालने के बाद अब हम इसको पकाएंगे, पर इससे पहले इसमें 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे। इससे क्या है, ये जलेगा नहीं मसाला और अच्छे से फाइन सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है इसमें। और यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा नमक इसलिए ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। और टमाटर इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने पहले भी डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि नमक तो बाद में भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा हो जाएगा तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे दबा दबा के अच्छे से मैश कर लेंगे, यानी बिल्कुल फाइन सा बन जाएगा। इसे बिल्कुल हमें दरदरा नहीं छोड़ना। और अब इसमें डाल देंगे हम ये मूंगफली वाला पेस्ट, और इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया ना इसका, बिल्कुल क्रीमी। और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्सी जार में डाल के, क्योंकि इसमें बहुत मसाला लगा रहता है, तो ये भी सब इसमें डाल देंगे। और अब इसको चलाते हुए आते रहेंगे, और यहाँ थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जब आप इसको ढक के पकाएं तो सिर्फ 2-2 सेकंड, इससे ज़्यादा मत छोड़ना, क्योंकि ये जो मसाला हमने डाला है अभी इसमें मूंगफली वाला, ये नीचे चिपक जाता है। तो इसलिए इसको आपको ऐसे ही छोड़ के फ्री नहीं होना बिल्कुल भी, 1-1 मिनट बाद इसका ध्यान रखना है। और अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से तेल छोड़ने तक। और आप देखो ये अच्छे से भून भी चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें देखो, और टेक्सचर देखो आप इसका कितना क्रीमी है। यहाँ पे तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ इसी तरह से बना के खा सकते हो इसको। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी, इसकी जो ये ग्रेवी टाइप हमने मसाला बनाया ना, ये बहुत टेस्टी बना हुआ था। और अब इसमें डाल देंगे अपनी ये भुनी हुई मेथी, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसको, ये देखिए। और ये सब्ज़ी बनाने के बाद तो ना आप मेथी का दूसरी कोई भी सब्ज़ी बनाना भूल ही जाओगे, इतनी अच्छी लगती है। और बच्चे जिनको कड़वी लगती है, क्योंकि बच्चे मेथी तो बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करते, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डाल लेना। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली थोड़ी पतली बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लेना, लेकिन और ये ज़्यादा पतली बनेगी भी नहीं। जो हमने इसमें मूंगफली का और उसका पेस्ट डाला है ना, उसकी वजह से ये बहुत ही गाढ़ापन इसमें रहेगा। तो यहाँ मैंने 1 गिलास के आसपास पानी डाला था, और पानी गर्म डालना है। गर्म पानी डालना, थोड़ा पहले आधा गिलास डाल लेना, फिर आधा गिलास डाल के देख लेना। तो जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ले लेना। मैंने ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी नहीं बनाई, मैंने नॉर्मल सब्जी जैसी हम खाते हैं ऐसा ही बनाया है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 गिलास डाला था। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच ये मलाई भी डाली है। मलाई से और ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, पर वो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो हमने मूंगफली वाला मसाला डाला है ना, उसी से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसे ज़रूर डालो। तो आप यहाँ मलाई स्किप भी कर सकते हो, और इसके बिना भी आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए अब इसको फाइनल सा लुक देते हैं। इसमें डाल लेती हूँ मैं 2 चम्मच घी, क्योंकि आपको पता है साग मेथी ये सब चीज़ें घी के साथ तो बहुत और ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो 2 चम्मच घी के साथ मैं इसको खूब अच्छे से गर्म करूँगी, बढ़िया से पकाएंगे। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका कलर सा अच्छा आएगा ऊपर देखने में। और अब ये अच्छे से हो चुका है ना, इसकी खुशबू इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और साथ में आपके साग में आपकी ये जो मेथी की सब्ज़ी है इसमें 4 चांद लगा देगा। तो अब हम इसके ऊपर इसे डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए घी का। और ये लीजिए, थोड़ी देर बाद हमने देखा हमारी सब्जी ना इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। अब आपको इसको देख के पता तो चल रहा होगा, देखिए, क्योंकि मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ गया, इतनी टेस्टी बनी थी ये वाली सब्जी। और इस सब्जी को आप तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, रुमाली रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। आपको ये खा के इतना अच्छा लगेगा। और मैंने जो इसके साथ खाया था, मैंने ली थी मक्की की रोटी। तो चलिए आपको एक मक्की की रोटी भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल और बहुत आसान तरीका दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है एक कटोरी, और इसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा नमक और फिर गर्म पानी। हमेशा जब भी मक्की का आटा गूँथना हो तो गर्म पानी में, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं ये बिल्कुल अलग वर्ज़न होते हैं। अब जो पुराने तरीके से बनती है रोटी, जो मम्मियाँ बनाती हैं, वो तो बिल्कुल अलग होता है। उसका तो कहना टेस्ट अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका बनाने का ढंग अलग होता है। तो पहले तो वैसी बनती थी, पर आजकल सब ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बिल्कुल आसान तरीके ढूंढ लिए हैं। तो मेरा तरीका तो सबसे आसान है, मैं तो सबसे इजी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे हाथ से रोटी बनती नहीं है। आपको मैं बताऊँ, मेरे से बनाई नहीं जाती। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो लगता भी नहीं है कि कुछ अलग है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल गर्म पानी के साथ हमने आटा गूँथा है और इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा गूँथ जाता है। और हाँ, इस आटे को सॉफ्ट ही गूँथना है, टाइट नहीं, क्योंकि अगर आपने ये टाइट बनाया ना तो ये सारी टूटती रहेगी। और जब आप इसको गर्म पानी से बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छी आपकी रोटी बनेगी। और बस हल्के हाथों से मैं इसको बना लूँगी। मेरी सारी रोटियां फूलती हैं। मैं मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी दोनों ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल। बस गर्म पानी से सॉफ्ट आटा लगाना है, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं आपको कभी ना दिखाऊंगी ओरिजिनल रोटी कैसे बनाते हैं मक्की की, जल्दी दिखाऊंगी। और अब जो बच्चे, जो बड़े मेथी खाने से डरते हैं, वो मेथियां भर भर के खाएंगे। तो इसलिए आप इस तरीके से ज़रूर ये सब्ज़ी बना के देखना। और रोटी तो खैर आपकी अपनी पसंद है, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ खाना। तो चलिए जल्दी से बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलना बिल्कुल भी। और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको इसी तरह मज़ेदार इंस्टेंट सी रेसिपी देखने को मिलती रहें। और इसके साथ ही अगर ये वाली सब्ज़ी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि इस तरह की मेथी एक बार तो सब ट्राई करके देखें। और ये तो गारंटी है कि जो एक बार ट्राई करेगा वो तो बार बार बनाएगा। और हाँ, मैं जो स्पेशल बात बताने वाली थी एक और, वो ये कि आप खूब सारी सब्ज़ी बनाना बिना किसी टेंशन के, क्योंकि अगर ये सब्ज़ी आपकी बच भी जाती है ना, पहले तो बचेगी नहीं, और अगर बच जाती है तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। और वो पराठा जो हम नॉर्मल मेथी काट के डाल के बनाते हैं ना, उससे 10 गुना टेस्टी बनेगा। आप इसको भी ट्राई करके देखना। मैं तो ज़्यादा बना रही थी सब्ज़ी ताकि बचे और मैं इसका पराठा बनाऊँ। और मैंने बनाया भी था थोड़ा सा, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मेंबर तो है नहीं, तो मैंने थोड़ा सा बचा ली थी सब्ज़ी और उसका मैंने पराठा भी बनाया था, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका ये वाली सब्ज़ी तो ज़्यादा भी बन जाएगी ना, तो बाहर नहीं फेंकनी पड़ेगी आपको। आप इसका इस्तेमाल आराम से करेंगे पराठे के साथ। और अगर पराठा नहीं खाना और सब्ज़ी बच गई है, तो आप जो नॉर्मल दाल बनाते हैं ना, आप उसमें डाल देना। तो आप दाल में भी डाल लोगे बची हुई सब्ज़ी, तो आपकी दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो है ना, बहुत सारे इस्तेमाल इस वाली सब्ज़ी के, तो आप ज़रूर बनाना। और ये हमारी मज़ेदार सी करारी करारी और सॉफ्ट भी बन गई हैं मक्की की रोटी। और देखिए सारी रोटियां फूल रही हैं, बहुत अच्छे से फूलती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। तो चलिए, आसान सा तरीका, अगर आपको बनानी नहीं आती मक्की की रोटी, तो आप इस तरीके से बना के देखिए। ना तामझाम है, ना कोई ज़्यादा टाइम लगता है, और आप इसके झटपट बना भी लेते हैं। और अब हम ले लेते हैं इसकी प्लेट, बना लेते हैं। तो मैंने ये सब्ज़ी डाली, देखिए आप कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी। ऐसी सब्ज़ी तो आपको होटलों में भी नहीं मिलेगी अगर आप बनाने लगेंगे तो। और इसके साथ ही मैंने ये रोटी ले ली है चुपड़ के, और देखो आप कितनी अच्छी बनी हुई है। अब आप देखिए, और साथ में दही और गुड़। गुड़ तो सर्दियों में जो मक्की की रोटी या साग इन सब के साथ होता है ना, तो गुड़ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गुड़ के साथ तो मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, शायद आपको भी अच्छा लगे। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको खाते होंगे। तो लीजिए, आप इसको खा के देखिए ये आपको कैसी लगी। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर बनाना। और जिनको मेथी कड़वी लगती है ना, अब उनको मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, और आपसे रोज़ इसे बनवाएंगे। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।